हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज चैप्टर के बारे में। टाइप 1 जो है किरण के बुक का, उसके सारे क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ मैं। 43 क्वेश्चन है टोटल, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो से। तो 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000। तो उसे हम सबसे पहले लिखते हैं 0.08% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 120% मल्टीप्लाई 50,000। ओके, परसेंटेज हटाओगे तो आपको नीचे 100, परसेंटेज हटाओ 100। अब यहाँ से आपको पॉइंट भी हटाना है तो एक और 100 देना पड़ेगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 एक और कट। ठीक है, अब बच क्या गया आपके पास ये 100। 1 0 से ये कट हो गया, परसेंटेज आपके कट हो ही गए हैं। 5 से 2 टाइम्स में 10, 2 से 6 टाइम्स में। अब बच क्या गया 8 and 6, 8 6 48। दैट्स इट। 2 नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 88% ऑफ 1125। तो 88% ऑफ 1125 प्लस 20% ऑफ 425। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, इंटू 425। ओके, 5 से 8 टाइम्स में, 8 5 40, देन 5 टाइम्स में। ठीक है, अब इसे 4 से कट कर सकते हैं। 22 4 88 एंड 25 4 100। ठीक है, अब 25 से इसे हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, या फिर आप 5 से कट करना चाहो तो 5 से कट करके दिखाता हूँ। 5 5 25, देन 2 5 10। ठीक है, 1 2 बच गया आपके पास, 12 बच गया। देन अगेन 2 5 10, देन अगेन 5 5 25। फिर से 5 से कट करो इसे, 5 4 20, 2 बचा आपके पास, 5 बचा। फिर यहाँ पे 5 क्या आ गया आपके पास, 22 इंटू 45 प्लस 85। ठीक है, अब 22 इंटू 45 करना पड़ेगा आपको, 45 मल्टीप्लाई बाई 22। ठीक है, 45 टूज आपको पता है 90 होता है। फिर एक बार और 90 लिख देंगे, 990। ठीक है, 990 प्लस 85, 990 प्लस 85 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, 9 प्लस 8 7, 1075। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60% ऑफ पी। ठीक है, 60% ऑफ पी इज इक्वल टू 50% ऑफ क्यू। ठीक है, पूछा क्या है, क्यू इज x% ऑफ पी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रेशियो में लिखेंगे। ठीक है, p अपॉन बाई क्यू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन बाई 60। क्यू को हम इधर ले और 60 को उधर डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएगा, परसेंट जो था परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा। p अपॉन बाई क्यू क्या हो गया, 5 अपॉन बाई 6। पूछा क्या है, q इज इक्वल टू x% ऑफ p। q p का कितना परसेंट, आपको इस रेशियो से पता लग रहा होगा। 5 से 6, 5 से 6 क्या हो रहा है, 5 अगर 100% है तो ये क्या है, 120% है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, 120 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x% ऑफ y इज 150। ठीक है, x% ऑफ y इज इक्वल टू 150, देन y% ऑफ z इज 300। ठीक है, तो सबसे पहले हम y के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, परसेंट जैसे आपको ये बता दो, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप किसी परसेंट वाले चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो अगर जैसे 3% ऑफ 40 मैं बोलूँ, इसे मैं 40% ऑफ 3 भी बोल सकता हूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे है x% ऑफ y, तो सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है ये वाला, तो इससे हम क्या करेंगे, y के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होगा, 150 अपॉन बाई x%। ठीक है, ओके। अब ये दूसरा वाला जो है, इसमें क्या करेंगे हम, y% ऑफ z इज इक्वल टू 300 है ना, तो परसेंट हम इसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि एक ही बात है, अभी हमने देखा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 अपॉन बाई z%। ओके, तो यहाँ पे एक y आ गया और यहाँ पे एक y आ गया। अब इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, 150 अपॉन बाई x% इज इक्वल टू 300 अपॉन बाई z%। अब इसी का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, x% अपॉन बाई 150 इज इक्वल टू 300 अपॉन बाई z%। ठीक है, सॉरी, z% अपॉन बाई 300। 150 से 2 टाइम्स में, परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे क्या आएगा, z इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगर फोटोग्राफ में से जो ph वर्ड है उसके जगह हम f रिप्लेस कर दें
तो कितना परसेंट चेंज आएगा ये पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फोटोग्राफ कैसे लिखाता है, PHOTOGRAPH, ठीक है। अब इन दोनों को आपको चेंज करना है, किसमें, एफ में, एफ, ये भी एफ, ठीक है, OTOGRA, ठीक है। पहले कितने लेटर से, पहले देखोगे तो टोटल 10 लेटर से, ठीक है। अब कितने हो गए, 9 हो गए, कितना कम हुआ, एक कम हुआ, एक कितने पे, 10 पे इंटू 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10%, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 0.08% ऑफ 0.008% मल्टीप्लाई 8, अब इस पे पावर है 1/9, ठीक है। तो हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम परसेंटेज और जो दशमलव है उसे भी हटाएंगे, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे में 100 और इस पॉइंट को हटाओगे तो एक और 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पे परसेंटेज हटाओ 100, इस पॉइंट को हटाओगे तो 1000 आएगा क्योंकि 3 जीरोज आएंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 8, अब इस पे पावर 1/9, ठीक है। इन सारे 8 को हम क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर से भी 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से भी 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। नीचे 10 पे 2 4 6 एंड 3 9, 10 पे पावर 9 और इधर भी 1 पे पावर 9, ठीक है। अब 2 भी 9 टाइम्स है, यानी 2 पे पावर 9 एंड 10 पे पावर 9, इसके होल पावर है 1/9। तो आपने ये पढ़ा होगा पहले, a पे पावर b एंड c पे पावर b, तो क्या हो जाता है, और इधर 1/b है, ठीक है। तो a/c पे पावर b इंटू 1/b, b से b कट हो जाता है, a/c पे पावर 1 हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं देखो 9 इस दोनों में है तो 2/10 इस पे पावर 9 लिख दूंगा और मल्टीप्लाई 1/9 कर दूंगा, 9 से 9 कट गया यानी 2/10, इसे हम 0.2 भी लिख सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रॉन्ग है और ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A% ऑफ 240 इज C, ठीक है। लिखते हैं सबसे पहले A% ऑफ 240 इज C, ठीक है। C% ऑफ A इज 117.6, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे बढ़िया आप इसकी वैल्यू रख दो, जैसे C है, C की जगह क्या हम रख देंगे A% ऑफ 240, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, ये जो C है ना, परसेंटेज को रखेंगे उधर, अब इसके जगह हम रख देंगे A% ऑफ 240, अब इस पर भी परसेंटेज लगा हुआ है, मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू 117.6, ठीक है। क्या हो जाएगा, A/100 इंटू 240, ठीक है, इस पर भी डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इंटू A इज इक्वल टू 117.6, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 से एक 0 कट कर दो, ठीक है। अब इसे आप कट करते जाओ, जितना छोटा आप जैसे कर सकते हो, ये कट हो जाएगा, 24 से 117.6 कट हो जाएगा, बताओ 24 से 117.6 कितने टाइम्स में कट हो गया, सॉरी 1176 डिवाइड बाई 24, टोटल 49 टाइम्स में ये से कट कर देगा, ठीक है। तो A यहाँ पे 2 है ना, A² इज इक्वल टू 49 और ये 100 इधर चला आएगा इंटू 100, A इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इंटू 100, 49 का अंडर रूट 7, 10 का अंडर रूट 10, सॉरी 100 का अंडर रूट 10, तो 70 हो जाएगा यहाँ पे, A की वैल्यू 70 आ जाएगी, ठीक है। अब A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, यानी 70% ऑफ 240 इज इक्वल टू C बोल सकते हैं हम, ठीक है। 70/100 इंटू 240 इज इक्वल टू C, 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 7, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 7 दैट इज 168, तो C की वैल्यू 168 आ गई एंड A की वैल्यू क्या है 70, तो 160 A प्लस C पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, सो A प्लस C इज इक्वल टू 168 प्लस 70, क्या हो जाएगा वो 238, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट
in an institute is 100. Okay, so x plus y is equal to 100. If the number of male student is x, then the number of female student become x% of total number of student. Okay, so हम इस तरीके से ना लिखकर हम ऐसे बोल सकते हैं एक सेकंड इसे रेज कर लूँ. ओके, यहाँ पे जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ना लिखकर हम इसे बोल सकते हैं कि जैसे द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट इज 100. ठीक है, मेल प्लस फीमेल 100 है. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज x. ठीक है, मेल स्टूडेंट मान लो x है, तो फीमेल स्टूडेंट क्या है, x% ऑफ 100. देन फीमेल स्टूडेंट बिकम्स x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस x% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100. है ना, पूरा मिला के 100 बना रहे हैं. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे बस. x प्लस x अपॉन बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100. ये कट हो जाएगा. x प्लस x इज इक्वल टू 100. 2x इज इक्वल टू 100. x इज इक्वल टू 50. बस दैट्स इट. 50 आंसर हो जाएगा. ओके, मेल फीमेल दोनों 50-50 हो गए. 10th क्वेश्चन, फाइंड x 30% ऑफ 400. 30% ऑफ हम लिखेंगे ही नहीं. 400 प्लस x% ऑफ 70, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो. 25% लिख सकते हैं 1/4 इंटू 536. ठीक है, अब देखो 4 से आप इसे कट कर दो. 4 1 4, 4 3 12, 4 4 16, और ये 30 है तो 30/100 इंटू 400. 4 टाइम्स में कट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 120 प्लस x% ऑफ 70. ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिया हुआ क्या है, 30% ऑफ 400. 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 25% ऑफ 536. ओके, 100 से ये 4 टाइम्स में 120 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा. 7x अपॉन बाई 10 आ गया यहाँ पे 4 टाइम्स 25 4 100. 4 से अब ये कट होगा. 4 1 4, 1 3 बच गया. 4 3 12 एंड देन फिर यहाँ पे 6 है तो 4. ठीक है, 134. ठीक है, 7x अपॉन बाई 10 इज इक्वल टू 134 माइनस 120. ठीक है, 7x अपॉन बाई 10 इज इक्वल टू 14. 7 से ये 2 टाइम्स में, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू 10 दैट इज 20. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 18%. ठीक है, 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800. ठीक है, अब इसे बस कट करना है. 25 से 4 टाइम्स में. ठीक है, 4 से अब और कहीं कट होगा. 2 टाइम्स से कट कर लो. 2 4 या 2 ये 1900. फिर 2 से और कट कर लो. 9 2 8 1 0 950 आ जाएगा. ठीक है, 0 से ये 0 कट हो जाएगा. देन अगेन 9 से 2 टाइम्स में ये कट हो जाएगा. 2 से 5 टाइम्स में यहाँ पे कट हो जाएगा. 5 से 3 टाइम्स में यहाँ पे कट हो जाएगा. बचा क्या 95 इंटू 3 दैट इज 285. ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर 101 से 1000 तक में कितने नंबर का यूनिट डिजिट 9 होता है. तो आपको ये याद कर लेना है. 101 से 1000 तक में टोटल 90 ऐसे डिजिट्स होती हैं जिसका यूनिट डिजिट होता है 9 होता है. यूनिट डिजिट क्या होता है, लास्ट का नंबर. जैसे 89 79 ऐसे सब. ठीक है, तो टोटल 90 है. 12th क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ नंबर ऑफ द नंबर्स 101 से 1000 तक में 9 जिनका यूनिट डिजिट में हो. तो वैसे कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे 109 119 ये सारे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट में 9 होता है. ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है 101 से 1000 तक में टोटल ऐसे 90 नंबर्स होते हैं. 90 डिजिट्स होते हैं. सॉरी 90 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका यूनिट डिजिट 9 होता है. ठीक है, टोटल कितने नंबर है 101 से 1000 में, 900 है.
ठीक है। इसमें से 90 ऐसे है जो जिनका यूनिट डिजिट 9 है, तो कितना परसेंट हो गया 90 अपॉन बाय 900, टोटल 900 थे इंटू 100, ये 10 टाइम्स में 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 10%, तो 10% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 अपॉन बाई 40% मल्टीप्लाई 2250, ठीक है। ऑफ की जगह मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 150 से ये 15 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। परसेंटेज को इस परसेंटेज ने हटा दिया, ये वाला जो परसेंटेज है इसे हटा दिया, ठीक है। तो 15 2 ज़ा 30, देन 2 से यहाँ पे 20 टाइम्स में, ठीक है। बच क्या गया आपके पास 25% मल्टीप्लाई 50% अपॉन बाई 20, ठीक है। 0 से 0 कट कर देंगे, क्या बच गया आपके पास 125 अपॉन बाई 2%, ठीक है। 125 अपॉन बाई 2 करोगे तो 2 से ये कटेगा 625 टाइम्स में, और इसे परसेंटेज में अगर आप लिखोगे तो 0.625, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.625%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर, 0.625%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ मनी विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 19320, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बेस नंबर मानना है, 100% था वो पहले, ठीक है। अब 15% से बढ़ गया, तो 15% बढ़ गया तो क्या हो गया 115%, है ना। तो वैल्यू किसकी दी हुई है, इंक्रीज्ड बाई 15%, तो ये बन रहा है, यानी 115, यानी बढ़ाने के बाद ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो 19320 किसकी वैल्यू है, 115 की वैल्यू है। पूछा किसका है, 100% की वैल्यू पूछा है ना। फाइंड द सम ऑफ मनी, जब उसे बढ़ाया जाए 15% से तो ये इतना हो जाता है, तो बढ़ाया जाए यानी 115% की वैल्यू दी हुई है, 20% की निकालनी है, 23 5 25, ठीक है। अब यहाँ पे 23 से अगर आप 19320 को डिवाइड करते हो, 19320 डिवाइड बाई 25, तो उसमें आ जाएगा आपका 19320, ओके सॉरी, डिवाइड बाई 23 है, ठीक है। अब 23 से अगर आप डिवाइड करोगे 8 टाइम्स में, फिर 4 टाइम्स में, फिर 0 टाइम्स में, क्या आ जाएगा 840 मल्टीप्लाई बाई 20, 0 0 4 2 ज़ा 8, अब 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो 16800 आपका 14 का 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 30%, ठीक है। अब मान लेते हैं A B C, थर्ड नंबर हमारा C हो गया मान लो, ठीक है। 2 नंबर आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 30%, पहला 30% कम है यानी 70 है, दूसरा 37% कम है यानी 63 है, ठीक है। बाई हाउ मच सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो 7 लेस है ये 63 से 70, A कितना है 70 अपॉन बाई 70 इंटू 100, कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में चला जाएगा, ये 0 से 0 कट कर देगा यानी 10%, क्लियर। नेक्स्ट, नंबर B इज 17.5% लेस देन A, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं A B C, नंबर B इज 17.5% लेस देन A, तो A को हम मान लेते हैं 100, 17.5% मतलब 82.5 है ना, 82.5 है ये। नेक्स्ट, और क्या बोला है, वाइल C इज 22.5% मोर देन B, तो B मान लो अगर 100 है तो ये 22.5% मोर है, ठीक है। अब इन दोनों में तो रिलेशन आ गया, तो अब आप इन्हें साथ में कैसे करोगे, लाइक एक ही रो में आपको लाना है। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। जैसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम 25 से डिवाइड कर देंगे सभी को, 25 4 ज़ा, ठीक है। 25 3 ज़ा 75 होता है, फिर से 75 बचेगा, 25 3 ज़ा तो 3.3, ठीक है। देन अगेन 25 4 ज़ा, यहाँ पे भी 25 4 ज़ा 100 होता है, तो फिर बचेगा आपका 125, ठीक है, सॉरी 225, तो 9 टाइम्स में आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें पॉइंट लगाना है तो आपको एक इधर देना पड़ेगा 40, ठीक है। इसमें पॉइंट हटाना है तो आपको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 33, अब आप नया रेशियो क्या आ गया आपका, ऐसे कर लेते हैं, 40:33 यहाँ पे था और 40:49 आपका नीचे आ गया, ठीक है। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं,
इससे हम ट्रांसफ़र करते हैं, इधर से ये 40 इधर भी आ जाएगा और ये 33 इधर भी चला जाएगा, ठीक है। 40 इंटू 40 1600 हो गया, ठीक है। 33 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 0 1 लगा दो, 4 3 12, 4 3 12 प्लस 1 13, 1320 हो गया। एंड 49 इंटू 33 अगर मुझे करना है तो 49 इंटू 33 मैं कैसे करूँगा, वैदिक मैथ्स का यूज़ करके। 33 इंटू 50 सबसे पहले कर लूँगा मैं, ठीक है, वैदिक मैथ का यूज़ ना करके वैसे भी हो सकता है। 33 को 5 टाइम्स कर लूँगा, 5 3 15 1 5 3 1650, ठीक है। अगर 50 टाइम्स किए तो 1650 आएगा, तो 49 टाइम्स करेंगे तो 33 लेस कर देता हूँ और 7, ये कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 4, 1617, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सी की वैल्यू दी हुई है 8085, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है, 8085 गिवन है, तो ये इक्वल है 8085 के। पूछा किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू पूछा है, तो 8085 किसके इक्वल है, 1617 के। पूछा किसकी वैल्यू है, 1600 की वैल्यू पूछा है, तो इंटू 1600 कर दूंगा मैं। 16 17 से आपको डायरेक्ट दिख रहा है 5 टाइम्स है, 16 5 से 80 और 17 5 से 85, ठीक है। अब उस 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 16 5 से 18 यानी 8000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो आप एक बार पीछे करके देख लो वीडियो, ठीक है। अब 17th क्वेश्चन सबसे ईजी है, 49% ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो y% ऑफ 50, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 49% ऑफ x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब इसी का 50% पूछ रहा है, मैंने बोला ना y% ऑफ 50 बोलो या फिर 50% ऑफ y बोलो, बात एक ही है। तो इसी का हाफ पूछा है, 50% मतलब हाफ, तो इसका भी हम हाफ कर देंगे। तो 49 का हाफ क्या होता है, 24.5% ऑफ x, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 40%, तो इसे हम रेशियो मेथड से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 40% से इंक्रीज किया गया है, तो 5 से क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। देन डिक्रीज बाई 25%, तो 4 से क्या हो गया 3 हो गया। अगेन इंक्रीज बाई 15%, तो 20 से क्या हो गया 23 हो गया, ठीक है। देन डिक्रीज बाई 20%, तो 5 से क्या हो गया 4 हो गया, क्लियर। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 100 और 20 यानी 2000, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 84, 84 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे वैदिक मैथ्स लगा सकते हो। 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 1 आ गया आपका, सब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 कितना हुआ 32 प्लस 1 33, यहाँ पे एक 3 और आ गया। 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19, तो 1932 कितना कम है, ये कितना कम है इससे 68 कम है, ठीक है। 68 अपॉन बाई 2000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 2 से अगर हम इसे कट करते हैं तो 34 और नीचे में एक 10 बच गया, तो यानी 3.5% का डिक्रीज है, कम हुआ है ना 2000 से 1932, तो 3.4 का डिक्रीज हो जाएगा। 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या है, 25% ऑफ 400, ठीक है, 25% ऑफ 400 जो कि 100 होता है आपको पता होगा, प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800, ओके। 100 से ये 4 टाइम्स में, तो 25 4 से क्या हो गया 100, प्लस 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 7 5 से 35, 2 5 से 10, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा 63 टाइम्स, तो क्या हो गया 7 इंटू 63 प्लस 0 से 0 कट हो जाएगा यानी 27 इंटू 18, ठीक है। 1020 प्लस x, अगर आपके पास किरण की बुक है तो यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ होगा जो कि गलत है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। 100 प्लस 63 इंटू 7 क्या होता है 63 इंटू 7, 7 3 21, 2 7 6 42 प्लस 2 44, 4 4 1 प्लस 27 इंटू 18 करना मुझे, 27 इंटू 18 करते वैदिक मैथ से। 7 8 56, 6 आ गया, 5 आपके पास रह गया, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 2 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 क्या होता है, अब प्लस 5 भी करना है, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 7 28, तो आपके पास बच गया 2, 2 1 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 4, सॉरी 486 आ गया, प्लस 486 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। अब इसे ऐड कर दो, 400 400 800 हो जाएगा, 800 एंड 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 हो जाएगा 120, ठीक है। 800 प्लस 120 कितना हो गया 920,
920 और 6 + 1 7, 927 प्लस 100 और है, ठीक है। तो 1027 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, 7 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी, यानी 6 to 10, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 का 1। क्वेश्चन नंबर 20, इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x%, ओके 110 को हम x% से हटाते हैं, तो 100 माइनस x% से अगर 110 को डिक्रीज किया जाए, ठीक है, तो इक्वल है वो किसके इक्वल है, अगर 50 को x% से बढ़ाया जाए तो, ठीक है, 100 प्लस x% से अगर 50 को बढ़ाया जाए तो वो उसके इक्वल है। फिर से देखना, इफ़ डिक्रीजिंग 110 बाई x%, 110 को अगर हम x% से डिक्रीज करते हैं तो वो इक्वल है किसके, 50 को x% सेम रिजल्ट से इंक्रीज करने के, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 100 माइनस एक्स अपॉन बाई 100 इंटू 110 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स अपॉन बाई 100 इंटू 50, ठीक है। 50 को हम 2 टाइम्स में ऐसे कट कर देंगे, 0 से ये 0 कट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस 2 को उधर ले जाते हो तो 100 माइनस एक्स और 11 2 22 हो जाएगा, और 10 को अगर इधर ले जाते हो तो 10 इंटू 100 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2200 एक्स माइनस 2200 माइनस 22x इज इक्वल टू 1000 प्लस 10x, ठीक है। अगर आप इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा, 22 प्लस 32x इज इक्वल टू 1200, ठीक है। अगर आप इसे कट करते हो तो 8 4 32 एंड 3 4 100 अगेन, और ये कट होगा 4 2 8 150 275, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 75 अपॉन बाई 2। तो ये आपको याद रखना है, x की वैल्यू आ गई हमारे 75 अपॉन बाई 2, ठीक है। इसे हमने सॉल्व किया। अब बोला क्या है इसमें कि देन x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट मोर देन x माइनस 10% ऑफ 780, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, x% ऑफ 650 सबसे पहले निकालते हैं, 75 अपॉन बाई 2% ऑफ 650 क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 2 से ऐसे कट कर देंगे, 3, या फिर आप इसे सीधे कट कर सकते हो, 75 अपॉन बाई 2 इंटू 1 अपॉन बाई 100 इंटू 650, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 5 10 एंड 13 5 65, ठीक है। अब क्या बच गया, 75 इंटू 13 अपॉन बाई 4, क्या बनेगा ये 975 अपॉन बाई 4, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इसका हो गया। अब दूसरा क्या बोला है, x माइनस 10 का 780%, ठीक है, x माइनस 10 का 780%। तो मैं एक पेज और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब हमने 975 अपॉन बाई 4 निकाल लिया। अब दूसरे का निकालते हैं, x माइनस 10% ऑफ 780, तो 75 अपॉन बाई 2 माइनस 10% ऑफ, है ना, 780। इसे सॉल्व करते हैं, 75 अपॉन बाई 2 कितना हो जाएगा, 10 2 20 एंड ये हो जाएगा 55 अपॉन बाई 2% ऑफ 780, है ना। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, 0 से 0 कट हो गया, 2 5 10 39 2 78, 39 इंटू 55 आ जाएगा हमारा, लाइक 39 55 और नीचे में 4, ठीक है। अब ये आएगा अप्रॉक्स 858 अपॉन बाई 4 के, ठीक है, 39 इंटू 55 अपॉन बाई 2। अब हम आगे क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड परसेंटेज देखते हैं, हमारे 858 अपॉन बाई 4 था, इधर 975 अपॉन बाई 4 था, तो कितना ज़्यादा है ये 975 अपॉन बाई 4, इधर 858 अपॉन बाई 4, तो ये कितना ज़्यादा है टोटल, ये 117 ज़्यादा है, 117 अपॉन बाई 4। तो किससे कंपेयर करना है हमें कंपेयर करना है 858 अपॉन बाई 4 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, 117 अपॉन बाई 4 था, ठीक है, 858 अपॉन बाई 4 से कितना ज़्यादा है, इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, 117 अपॉन बाई 858 इंटू 100। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो अप्रॉक्स से आएगा 13.63% के अराउंड, और ये 14% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ ये। अगर किसी नंबर को अगर 110 को x% से डिक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है, 110 को यहाँ पे x% से डिक्रीज़ किया गया, 110 को x% से डिक्रीज़ किया गया, वो इक्वल है 50 को x% से इंक्रीज़ करने के मुकाबले में, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 75/2 आती है। उस 75/2 से आपको खेलना है, क्या खेलना है, खो नहीं खेलना, ये खेलना है, x% ऑफ 650, देन ये जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इन दो वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है, x% ऑफ 650 देन x माइनस 10% ऑफ 780, ठीक है। ये करोगे आप जैसे ही, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 117/4। अब 117/4 858/4 से कितना परसेंट है उसका, तो टोटल उसका 14% के अराउंड है। तो थोड़ा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ईजी था समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, A इज़ 120% ऑफ B। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ABC। A इज़ 120% ऑफ B, तो 5 है तो ये 6 है, ठीक है। B इज़ 65% ऑफ C, ठीक है, तो B इज़ 65% ऑफ C, तो ये 100 है तो ये 65 है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये 20 है तो ये 13 है, ठीक है। सबसे पहले हम ABC की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। 13 इधर भी तो 13 इधर भी, ये 5 इधर भी तो 5 इधर भी, 13 6 = 78, 13 5 = 65, 25 = 100, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, ABC की वैल्यू दी हुई है, सम ऑफ ABC, ठीक है। तो 78 + 65 + 100, 78 + 65 और 100, ठीक है। 8 + 5 13, 1, 7 + 7 14, 1, 543, ठीक है, 243 सही है। एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, 78 65, 8 + 5 13, 1, 7 + 7 14 + 1 243, ठीक है। 243 की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 243 यूनिट की वैल्यू है 121.5, ठीक है। पूछा क्या है हमें, C - 2B + A। तो सबसे पहले हम C - 2B + A सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। C - 2B + A, C क्या था हमारा 100 था, 2B क्या हो जाएगा, 2B यानी 65 का डबल, दैट इज़ 130, प्लस A कितना हो जाएगा 78, ठीक है। 100 + 78 178 - 130, तो ये 8 हो जाएगा, ये 48, ठीक है। 48 की आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो 243 किसकी वैल्यू है, 121.5 वैल्यू है 243 की, निकालनी है हमें 48 की वैल्यू। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आपको ये दिख रहा होगा डबल है, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 से फिर 24 टाइम्स में कट जाएगा, तो 24 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 21 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज़ 25% मोर देन B। तो A B C एंड D भी है इसमें। A इज़ 25% मोर देन B, ठीक है। तो B अगर 4 है तो A क्या है 5 है, ठीक है। B इज़ 40% लेस देन C, 40% यानी 2.5, C से लेस है यानी 5 से 3, ठीक है। एंड C इज़ 20% मोर देन D, ठीक है। C अगर 20% मोर देन D, ओके। D अगर 5 है तो ये 6 है, बस हो गया। यहाँ पे 3 हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3, ये 6, ये 6, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, ठीक है। 5 5 = 25 + 4 = 100, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 100। और किस में पूछा, A में, A से कितना कम है, ठीक है, तो हम उसी को कंपेयर करेंगे। 5 3 = 15, 15 6 = 90, 90 से 100 कितना कम है, 10% कम है, बस 22 का 2, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 23, अ नंबर इज़ डिक्रीज बाई 20% टू गेट अनदर नंबर, ओके। 5 था पहले तो 20% डिक्रीज हो गया यानी 4 हो गया, ठीक है। द नंबर इज सो ऑप्टेड इज इंक्रीज बाई 200%, ठीक है। 4 था, इसे 200% इंक्रीज किया गया, 200% इंक्रीज। तो 100% इंक्रीज करते हैं तो डबल कर देते हैं, 200% इंक्रीज करेंगे तो 3 टाइम्स कर देंगे, है ना। जैसे मैं आपको कर देता हूँ 200% ऑफ 4, तो 2 यानी 8 से इंक्रीज किया गया यानी +8 हुआ इसका, तो ये 12 हो जाता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इज व्हाट % मोर और लेस देन सेकंड एंड द थर्ड नंबर। सबसे पहले इनका डिफरेंस क्या है, 12 एंड 5 में क्या डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। एंड 12 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है।
ठीक है। तो बोल रहा है कि इनमें क्या, इनके बीच का क्या परसेंटेज है, ठीक है, 7 और 8, तो डिफरेंस 1 का है, ठीक है। और किसके कंपेरिजन में पूछा, द डिफरेंस बिटवीन थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द सेकंड एंड द थर्ड, सेकंड और थर्ड के कंपेरिजन पूछा। सेकंड और थर्ड में क्या है, 8 है, डिफरेंस इसका 8 है ना, इसका डिफरेंस 8 है। तो 1/8 इंटू 100, 1/8 क्या होता है, 12.5%। बस, कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है, मोर 12.5%, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इसके कंपेरिजन पूछा तो लेस 12.5%, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0.5 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 20, ये तो ईजी कर लोगे। 0.5 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 20, नीचे में एक 10 आ गया, 4 टाइम्स में, 25 टाइम्स में 2.5, बस। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, ठीक है, 15% ऑफ देयर सम। तो मैं दो नंबर को मान लेता हूँ, x है एक y है, इज इक्वल टू 15% ऑफ देयर सम, यानी x प्लस वाई, है ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू 15/100 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 15/100 को हम इधर लाएंगे, x माइनस वाई को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 100/15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, नीचे में x माइनस वाई। तो आपने ये पढ़ा होगा कॉम्पोनेंटो डिफरेंटो, इसमें क्या होता है कि अगर आपको ऐसे सिचुएशन आ जाए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, इफ़ y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को माइनस करके हाफ कर दो। पूछा क्या इसमें, रेशियो पूछा है, x रेशियो y, ठीक है। x रेशियो y यानी सबसे पहले हम ऐड करके डिवाइड कर देंगे, यानी 100 + 15, 115/2, रेशियो 100 - 15, 85/2, ठीक है। बस ये रेशियो निकालना था, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 23 5 ये 17 5 23 रेशियो 17, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया रेशियो स्मॉलर टू द लार्जर, ओके, स्मॉलर टू द लार्जर हो जाएगा 17:23, सॉरी 17:23, थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन सही है, क्लियर। 26 क्वेश्चन, द वेट ऑफ अ बेबी इज इंक्रीज फ्रॉम 3.2 to 6 kg इन 3 months। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 3.2 से 6 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है, 2.8 का इंक्रीज हुआ है, कितने में से, 3.2 में से, इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 7 का 4 टाइम्स है ये 8 का 4 टाइम्स है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा 1/8 कितना होता है, 12.5, है ना। तो 7/8 कितना होगा, 12 7 84, प्लस आपको उससे थोड़ा बड़ा नंबर ही होगा, तो 87.5%। तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है, 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 होता है 87.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बास्केट कंटेन्स 350 eggs, 12% एग रॉटन है, तो कितना अच्छे हैं, 88% अच्छे होंगे, 88% ऑफ 350, है ना। 12% अगर ख़राब है तो बचे कितने, 88% बचे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 5 10, 7 5 35, 2 से 22 टाइम्स में, ठीक है। कहाँ चला गया ये, सॉरी 44 टाइम्स में, 44 इंटू 7, ठीक है। 7 4 28, 7 4 28 प्लस 2 308, थर्ड ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट, ए इतना है, बी इतना है, बोलो कितना परसेंट है, कितना ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है, कितने में से, किससे कंपेयर करने वाला है, ए से। 150/1300 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो 13 टाइम्स तो होगा नहीं, 13 से थोड़ा कम ही होगा, 13 से थोड़ा कम कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। अप्रॉक्सीमेशन भी आप लगा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप एक्यूरेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 तो है नहीं, 12 होगा, नहीं हो सकता है, लाइक 13 12 156 होता है एक्चुअली, तो वो भी बड़ा नंबर है, उससे थोड़ा कम होगा, 11.54 हो गया, क्लियर। 5/9 इंटू 11/14 इंटू 42% इंटू 540 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क हमने एक्स स्क्वायर मान लिया, 45, ठीक है। 14 से 3 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 180 टाइम्स में, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से फिर 2 टाइम्स में, 2 से फिर 9 टाइम्स में, 11 9 99 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 45। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 99 + 45, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, एक्स इज इक्वल टू √144, दैट इज 12, फोर्थ। नेक्स्ट, 35% ऑफ एक्स, 35% ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 42.5% ऑफ 700, ठीक है। 35 2 ज़ा 70 होता है, सबको पता है। 35 से 2 टाइम्स में और एक 0 एक्स्ट्रा 20, ठीक है। देन 20 से ये 5 टाइम्स में कट गया, ठीक है। 5 से ये कट करो, 8 5 ज़ा 40, देन 5 हो गया, ये पॉइंट हटेगा, नीचे में एक 10 आ जाएगा, ठीक है। एक 0 से ये एक 0 कट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 इंटू 10, 850, दैट्स इट। नेक्स्ट 15% ऑफ 20% ऑफ एस इज इक्वल टू 126। एस की वैल्यू निकालनी है तो आप कर लोगे, ठीक है। मेरे से पहले करो, जल्दी कमेंट में लिखो, ठीक है। 15% ऑफ 20% ऑफ एस इज इक्वल टू 126, ठीक है। हम उधर ले जाना नहीं करेंगे, यहीं से काटना स्टार्ट करेंगे। 20 से 5 टाइम्स में, ठीक है। 5 से ये 3 टाइम्स में, 3 से ये 4 3 ज़ा 12 एंड देन 2। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, और ये 100 उधर जाएगा तो 4200, दैट्स इट। 33 क्वेश्चन है। 30% इंटू b% इंटू 296 इज इक्वल टू 40% इंटू 50% इंटू 5% इंटू 1480, ठीक है। 296 का ये 5 टाइम्स है, 200 का 5 टाइम्स 1000 होता है, 9 का 5 टाइम्स 450 होता है, लाइक इस अराउंड वैदिक मैथ्स आता है तो आप इजीली कर लोगे, 5 टाइम्स में इजीली कट हो जाएगा, ठीक है। ये 2/5, 1/2 एंड देन 1/20। 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। अब बच के आ गया आपके पास, b को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। 100 इंटू 100, और इसमें ऊपर कुछ रहा नहीं रहा तो हम 100 इंटू 100 रहेंगे बस, ठीक है। नीचे आ गया आपके पास 30 इंटू 20 बस, ठीक है। 20 से ये 5 टाइम्स में, ठीक है, और ये 0 से एक 0 कट जाएगा, यानी 50/3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन। 60% ऑफ g इज इक्वल टू 4/5h, ठीक है। 60% क्या होता है 3/5 होता है, मल्टीप्लाई g इज इक्वल टू 4/5 इंटू h, तो g/h क्या हो जाएगा 4/5 इज इंटू 5/3, 5 से 5 कट गया, 4/3। पूछा गया है व्हाट परसेंट g इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ h, g h का कितना परसेंट है, तो g 3 है, और ये 4 तक जाने के लिए 33.33%, इसे और बढ़ना पड़ेगा, तो 133.33%। अगर आपको पढ़ा होगा आपने 1/3 का होता है 33.33%, तो 133.33% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। m इज इक्वल टू 8x, n इज इक्वल टू 6x, ठीक है। कितना लेस है तो 2x लेस है, m से पूछा, m से कंपेयर किया तो 8x नीचे आ जाएगा, है ना। n इज व्हाट परसेंट लेस देन m से कंपेयर किया तो m नीचे, कितना लेस है 2x लेस है, इंटू 100, 4 टाइम्स में 25 टाइम्स में 25%, ठीक है। 36 क्वेश्चन। देयर आर 2 नंबर्स, 40% ऑफ x, ओके, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ y, ठीक है। तो x आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2/5x इज इक्वल टू 3/5y, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 3y, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। पूछा क्या इफ़ द एवरेज ऑफ x एंड y इज 2 to 5, एवरेज दिया हुआ है, पूछा इसका डिफरेंस पूछा x माइनस वाई क्या होगा, ठीक है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि x प्लस वाई अपॉन बाई 2 to 5 है, क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज आपको पता होगा, उसका ऐड करके हाफ कर देते हैं, लाइक जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 450, x प्लस वाई हमें पता है 450, अगर हम इसे डबल कर दें, ठीक है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 900, है ना। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 900। अब ये जो दो हमारे इक्वेशन बने, ये 1 और ये 2, अब इन्हें लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 900, ठीक है। तो इससे हमारा क्या, अगर हम इसे माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, -5y इज इक्वल टू, सॉरी 2x माइनस 2y, 900, ठीक है। -5y इज इक्वल टू -900, तो y क्या हो जाएगा 180, डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगा, y की वैल्यू 180 आ गई, तो x की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। x क्या हो जाएगा 450 माइनस 180 दैट इज 270। पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है 450। अब x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 270 माइनस 180 दैट इज 90। बस क्वेश्चन में क्या था, दो नंबर है x और y, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ y। उसे सॉल्व किया हमने, x और y का टर्म निकाला, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसका एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज का हम कैसे यूज़ करेंगे, एवरेज का हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि एक इक्वेशन बन जाए और या तो x या तो y कट हो जाए, जिससे हमारे x की वैल्यू फिर y की वैल्यू आ जाए। तो ऐसे करके हमने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू 180 आई, तो x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी और उसका डिफरेंस भी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नंबर इज इंक्रीज बाय 112, ठीक है। x प्लस 112 इज इक्वल टू, ये बढ़ जाता है 170% ऑफ इटसेल्फ, 170% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। 0 से 0 कट हो जाएगा। x प्लस 112 इज इक्वल टू 17x अपॉन बाई 10, 112 इज इक्वल टू 17x अपॉन बाई 10 माइनस x, 112 इज इक्वल टू 10x हो जाएगा, 10x 17x माइनस 10x क्या हो जाएगा 7x अपॉन बाई 10, 16 टाइम्स में x की वैल्यू 160, दैट्स इट। नेक्स्ट, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 30 देन इंक्रीज बाई 30। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब भी किसी 1% को दो बार एक बार इंक्रीज़ किया जाए, एक बार डिक्रीज़ किया जाए, तो ऐसे हमें हमारा फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई 100 माइनस में, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर अपॉन बाई 100 यानी 900 अपॉन बाई 100, 0 से 0 कट गया, यानी -9% का, यानी 9% का डिक्रीज है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ x% ऑफ x इज इक्वल टू 256, यानी x अपॉन बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 256, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 256, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 इंटू 100, एक्स इज इक्वल टू रूट 256 इंटू 100 क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 दैट इज 160, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 50% ऑफ अ नंबर इज 80, ठीक है। 50% किसी नंबर का अगर 80 है, तो 250% पूछा है, कितना टाइम्स बढ़ा दिया, 5 टाइम्स बढ़ा दिया, तो इसी में 5 टाइम्स बढ़ा देंगे, दैट इज 400, दैट्स इट। नेक्स्ट, इफ a इज 95% ऑफ b, ठीक है, a इज इक्वल टू 95% ऑफ b, तो a अपॉन बाई b क्या हो जाएगा 95 अपॉन बाई 100 दैट इज 19 अपॉन बाई 20। पूछा है कि b a का कितना परसेंट है, ठीक है, b a का कितना परसेंट है, तो b कितना है 20, a कितना है 19 इंटू 100, बस। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो शायद आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा 105 और 5 अपॉन बाई 19%, ऐसा कुछ ऑप्शन आपका आएगा 41th आंसर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 42 पे आते हैं, x% ऑफ 280, x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15%, अभी 3 अपॉन बाई 20 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंटू 240 प्लस 20% होता है 1 अपॉन बाई 5 इंटू 310, ठीक है। 20 से डायरेक्ट कट कर दो ये 12 टाइम्स में, 5 से कट कर दो 6 5 30 एंड 2, ठीक है। x अपॉन बाई 100 इंटू 280 इज इक्वल टू 12 3 36 प्लस 62, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू x अपॉन बाई 10, अब 0 0 कट कर दो इसका भी, इंटू 28, है ना। अब 28x अपॉन बाई 10 इज इक्वल टू 98, तो 14 के टेबल आपको पता होगा, 14 2 ज़ा 98, 14 7 ज़ा 98, 14 2 ज़ा 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से यहाँ पे 5 टाइम्स में, x की वैल्यू 7 इंटू 5 दैट इज 35 आ जाएगी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, ठीक है। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, तो इसे हम इजीली किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो हम रेशियो मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। 10% से इंक्रीज़ किया, 10 से 11 हो गया, फिर 20% से इंक्रीज़ किया, यानी 5 से 6 हो गया, देन जो ऑप्टेन नंबर से 12% से डिक्रीज़ किया, 12% क्या होता है 12 अपॉन बाई 100, ठीक है, 3 अपॉन बाई 25, यानी 25 से क्या हो गया 22 हो गया, ठीक है, क्लियर। पूछा है नेट
इंक्रीज या डिक्रीज कितने का है, 25, 5 ज़ा 125, 125 और 0, 1250 था। अब क्या हो गया, 11 6 ज़ा 66, 66 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, 1 6 2 132, देन अगेन 132, 2 5 4 1, तो 1452 सबसे पहले इंक्रीज़ हुआ, ये पता चल गया हमें। कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ हुआ है 202 का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 202 का इंक्रीज़ हुआ है कितने पे, 1250 पे इंटू 100। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे 0 से 0 कट हो जाएगा, 25 5 ज़ा 25 5 ज़ा एंड देन 2 5 ज़ा, फिर 25 से अगर इसे आप अप्रॉक्सीमेट कट करते हो तो इसे आप 200 मान लो, है ना। 202 है, 200 मान लो, कोई बात नहीं। 25 से 8 टाइम्स में जाएगा, 8 2 16, दैट इज 16% इंक्रीज हो रहा है। 16% इंक्रीज के आसपास कौन सा है, ये है फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा टाइप 1 खत्म होता है। टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, और इसी चैनल पे आपके और भी टाइप के सारे क्वेश्चंस आएंगे, टाइप 2 3 4 सारे ही इसी चैनल पे आएंगे आपके। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना और लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट 43 क्वेश्चन हमने किया अलग अलग अप्रोचेस से। अगर आपके पास भी कोई नया अप्रोच है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कुछ सजेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज हमने 43 क्वेश्चंस किए हैं, तो वैसे ही हम रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस करते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।